हेलो फ्रेंड्स, आज आपके प्यारे शिक्षक वैभव सर आपको संस्कृत के पाठ 1 मंगलम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ प्रश्न 1 उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्यापक और अनुशंसित है। सत्य ही प्रकाष्ठ ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। और इसी के साथ प्रश्न 2 आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। कठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। और इसी के साथ प्रश्न 3 मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति हो तो है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। और इसी के साथ प्रश्न 4 महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं। और इसी के साथ प्रश्न 5 विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी के साथ प्रश्न 6 मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। और इसी के साथ प्रश्न 7 मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मंगलम पाँव में संकलित
कठ उपनिषद के लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। और इसी के साथ प्रश्न 8, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही